हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख देते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, जिसको हमने पहले भी किया है। फोर्स का नाम आपने दिया था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। Whenever a current carrying conductor placed in uniform electric field, it experiences a force known as magnetic Lorentz force। लिख भी लेते हैं, आपको रिवाइज रहेगी ये बात कि a current carrying conductor when placed in magnetic field experience a force called magnetic Lorentz फोर्स। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है अपने पे, वो कहलाती है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मान ली। पैरेलल लाइंस है तो इसका मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है नेचर में। हमारे पास एक कंडक्टर हमने लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास ये है उसकी। उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और ये देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ B है वो I के साथ एंगल थीटा बनाती है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं, जी हमने ये बी की लाइनें टेढ़ी ही क्यों ली, सीधी ले लेते हैं। अगर आप सीधा लोगे तो फिर आप उस एंगल की वैल्यूज को नहीं पता लगा पाओगे जो एक्चुअल में वहां पर एग्जामिनर दे सकता है। आपको इजी करवाने के लिए तो मैं तो इसको 90 डिग्री ले लूंगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि 90 डिग्री लेने से आपके क्वेश्चन में उस एंगल की वैल्यू तो खत्म हो गई। आपने तो सीधा सा इजी सा रूप देख लिया उस क्वेश्चन का, तो आपको एंगल की तो समझ में आना चाहिए ना। एग्जामिनर तो उसको 90 की जगह और भी कम या ज्यादा एंगल से दे सकता है, तो आपको वो चीज समझनी होती है। इसलिए हमेशा एक जर्नल फॉर्मूला बनाने के लिए हम यूज करते हैं। बाद में आप इसकी वैल्यू 90 पुट कर दोगे तो ये अपने आप ही सीधी हो जाएगी, 0 पुट कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, वो आपके अकॉर्डिंग आप बाद में पुट कर लो उसको। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए, कंसीडर, नाम दे दो इस कंडक्टर को, नाम दे देते हैं PQ। कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A which placed in uniform magnetic field making an angle theta with direction ऑफ करंट I। ठीक है, एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल थीटा बना रही है डायरेक्शन ऑफ I के साथ। हमने वही बातें लिख ली जो हमने बोर्ड पे ड्रॉ की है। कुछ और चीजें भी आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है, जैसे लेट VD इज द drift velocity of electron moving in conductor। ये लाइन जो मैंने स्पेशल आपको मेंशन करी वो इसलिए
कि ये जो टाइटल आपके पास इस टॉपिक का लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक को कई बार इस तरीके से भी आपको दिया जाता है कि एक्सप्लेन फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसमें से करंट पास कर रहा है, तो इसका मीनिंग है उस मैग्नेटिक फील्ड में से कौन पास कर रहा है? चार्ज पार्टिकल पास कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी दी जा सकती है आपको, तो आर्टिकल फिर भी सेम रहेगा। अब एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में भाग रहा है, तो आप कौन सी वेलोसिटी लेते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो फील्ड के इन्फ्लुएंस में होती है, फ्रीली वेलोसिटी नहीं है। ये जब तब होती है चार्ज पार्टिकल पे जब वो किसी के इन्फ्लुएंस पे मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। आपने ये चीज पढ़ रखी है। अब नाउ according to magnetic Lorentz force, फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है वो है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू फॉर चार्ज, वी फॉर वेलोसिटी, B for magnetic field and sin theta is the angle between velocity and magnetic field। अब उसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा मोडिफाई करके लिखेंगे। कैसे? F is equals to minus E VD into B। देखो, जो मेन फॉर्मूला था QVB sin थीटा, उसमें से sin थीटा हटा दिया तो उसकी जगह तो क्या आ गई? क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। किसके बीच में? V और B के। अब यहाँ पर v की जगह क्या है? vd। वहां सिंपल वेलोसिटी है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चार्ज की जगह आपने क्या लिख लिया? माइनस e। देखो, लिख में q भी सकता था, पर वही सेम चीज की आर्टिकल दो तरीके से आता है। आपको चार्ज भी दे देंगे तो आपको फिर वहां पर माइनस e लगाना पड़ेगा। तो पहले ही आपको डाउट ना हो, इसलिए मैं चार्ज के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला आर्टिकल अगर आप इस हेडिंग के अंडर कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर Q ले लिया सिंपल और आपको चार्ज की हेडिंग दे दी, आपने वहां पर Q लगा दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि चार्ज का मीनिंग हम इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो कर रहे हैं, तो माइनस E लगाना है आपको। तो इसलिए हम इस वाले को कर रहे हैं कि आप एक याद कर लो, तो हेडिंग कोई भी आए उसको वहां पर आप कर दोगे तो दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब देखिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। ये हो गया आपके पास Q V B हमारे पास। अब देखिए, if n is the number of electron per unit volume, then n is equals to n upon v volume। Most of the students get confused by this expression कि अगर हमने ये लिख दिया कि if n is the number of electron per unit volume, तो ये n जो है वो n अपॉन में वॉल्यूम कैसे हो गया? कैपिटल N यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा एक मैथमेटिकल मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। अगर 100 मीटर क्यूब का स्पेस है, मीटर क्यूब मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और उसमें 100 ही बच्चे बैठे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 100 है और टोटल वॉल्यूम भी 100 है। अगर मैं आपको ये कहूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर पर 10 मीटर क्यूब, मैंने आपको कहा 10 मीटर क्यूब में कितने बच्चे होंगे, तो आप क्या करोगे? जितने टोटल बच्चे हैं उसको 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो हमने क्या पूछा? पर यूनिट वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम से पूछा उतने वॉल्यूम से क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा जो आप चाहते हो। अब इसी का हमने यूज किया, यहां से टोटल निकालना हो n, तो वो किसके इक्वल होगा? फिर n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। कंडक्टर की दे रखी है ना, तो यहां पर n एरिया a लेंथ l, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ गया? NaL। अब देखो, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है क्योंकि आपने एक सिंगल चार्ज E लिया है यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो फिर तो हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो
तो आप लिख सकते हो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। तो जो टोटल फोर्स होगी कैपिटल F को इक्वल होगी कैपिटल N इंटू में स्मॉल f। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी NaN और f की वैल्यू आ गई -eVdB साइन थीटा। हमने क्रॉस प्रोडक्ट हटा के अब क्या लगा लिया वहां पर साइन थीटा लगा लिया। अब ध्यान दीजिए यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग कर चुके हो, वहां का एक रिलेशन मैं यहां पर यूज करने वाला हूं और उसको उसकी फॉर्म में भी मैं लिख दूंगा, आपको पहचान लेना है। देखिए NaEVd और ब्रैकेट में रह गया -LB साइन थीटा। कुछ नहीं किया, जस्ट रीअरेंज किया है। Na और EVd को बाहर ले आया और L को मैं अंदर ब्रैकेट में लेके चला गया। इतना सा काम हमने किया है। अब आप ये बताएं, ये चीज आपने पढ़ रखी है कहीं सेकंड यूनिट में, ये टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है? I को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अगली ही लाइन में हम F लिख देंगे I -LB साइन थीटा। इस माइनस को आप यहां लिखेंगे I के साथ, जो कि चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और चार्ज तब तक माइनस का था जब तक हम उसको चार्ज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इस चार्ज से टोटल क्या बन गया? करंट बन गया। करंट के आगे हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो ये दिखा रहा था कि ये करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, वो हमें पता लग गया। अब बचा ये, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दोबारा F = I, और जहां साइन है उसको फिर अगर आप हटा दो तो ये आ जाएगा B क्रॉस L IBL। ये एक नया फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाता है फोर्स का। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो आप जानते ही थे, QVB। वो तब लगानी है जब आपको वेलोसिटी पता हो और चार्ज पता हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की जगह लेंथ दे दे, करंट दे दे, तो एक फॉर्मूला और है फोर्स का जो आप लगा सकते हो, वो क्या है? IBL। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें वही ये फॉर्मूला है मेन। आप चाहो तो इसमें अब वो अपनी जो आपकी वो क्वेश्चंस थे कि क्यों हमने इसको ऐसे टेढ़ा लिया, सीधा नहीं लिया या पैरेलल नहीं लिया, वो पूरे कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज 90, अगर ये थीटा 90 हो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी BIL, जो कि मैक्सिमम फोर्स होगी। और अगर आपने थीटा को ले लिया 0 की मैग्नेटिक फील्ड को भी उसी लाइन में ले लो जिस डायरेक्शन में करंट है हमारे पास, तो थीटा 0 होते ही ये सारी की सारी फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये स्पेशल केस आप पुट कर सकते हो। कोई आपको एंगल इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा एंगल दे देता है 60, 30, 45, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा, ये एक अनदर रिलेशन ऑफ फोर्स का निकालना था। जो रिलेशन आपने पहले किया है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, उसी की हेल्प से आपने एक फॉर्मूला और निकाल लिया F = BIL। ऐसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर्मूला इस उसमें, क्योंकि मोस्टली केसेस में आपको हो सकता है कि D को जो है वो नॉर्मल ही दे, आपको परपेंडिकुलर दे। तो फॉर्मूला जो याद रखने का तरीका है, जैसे आप लॉरेंज वाले को याद रखते हो QVB, ऐसे इसको याद रखा जाता है BIL। तो याद रखना है आपने, इस रिलेशन को रिवाइज कर लेना है।